हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। 11 मार्क्स की सीरीज़ हम कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। आज चौथा दिन है और आज हम इस सीरीज़ को एंड कर एक नई सीरीज़ की तरफ कल से चलेंगे। तो 11 मार्क्स की सीरीज़ का ये पार्ट 4 है जिसको अब हम करेंगे। आपको पता ही है इसमें जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो 3 टाइप के टॉपिक है। पहला बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट जिसमें शेयर कैपिटल शो करनी होती है, जिस वीडियो में हम करेंगे। कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट, अब वो चाहे बैलेंस शीट हो और वो चाहे इनकम स्टेटमेंट हो। और लास्ट जो होता है वो ये है कि जितने भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं अगर उनको हमने कहाँ प्रेजेंट करना हो, अपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसके अंदर। तो ये तीनों मिलकर जो है हमारे 11 मार्क्स के बनते हैं। तो उसी पर आज अपने इस वीडियो में हम बैलेंस शीट के इस एक्सट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। फॉर्मेट आपके सामने मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। सीधा क्वेश्चन लेते हैं और उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि जानसा लिमिटेड ऑफर्ड, सबसे पहले आप नाम डाल दीजिए कंपनी का। फिर किस डेट को बन रहा होता है वो डालना होता है। ऑफर्ड किए 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच टू द पब्लिक एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। तो यहां अगर हम पढ़ें वर्ड तो ऑफर्ड लिखा है। अभी हमें ये नहीं बताया कि ऑथोराइज कैपिटल कितनी है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हो सकता है कहीं ऑथोराइज कैपिटल गिवन हो। अगर नहीं होगी तो फिर हम इशूड से शुरू करेंगे क्वेश्चन को। ऑथोराइज हमें गिवन नहीं है। फिर क्वेश्चन में 30 रुपीज एप्लीकेशन पे है। एक बार इसको लिख लें क्योंकि इसको फिर भी मुझे यूज करना पड़ेगा। अलॉटमेंट पर हम चलते हैं तो अलॉटमेंट 50 की है और इस 50 के अंदर जो 20 रुपीज का प्रीमियम है वो इंक्लूड है। इसका मतलब ये 30 प्लस 20 है और बैलेंस जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। अब अगर बैलेंस देखिए, बाहर का देखिए तो इसका टोटल आना चाहिए 120। 80 आ चुका है तो कितना बचा हुआ है 40। तो हमारी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो कितनी है 40। आगे कहा कि 20,000 शेयर वर सब्सक्राइब्ड। पब्लिक को मैं इशू करना चाहता हूं 22,000, तो हम इशू में तो लिख ही सकते हैं कि 22,000 इक्विटी शेयर हम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं और एक शेयर की जो वैल्यू है 100, वो प्रीमियम को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। हम जब भी कैपिटल दिखाएंगे तो वो 100 से ही दिखाएंगे। तो इसमें 100 वैल्यू है और अगर 100 को हम 22,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 22 लाख आता है। ये तो हमें पता चल गया। अब साथ ही साथ हमें ये भी बताया कि पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया वो सिर्फ 20,000 शेयर के लिए किया। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या हुआ। तो कहा गया कि सारा पैसा हमने मंगा लिया। एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। 1,000 शेयर के ऊपर मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। इसका मतलब ये हमारा कॉल्स इन एरियर है 1,000 शेयर के पास, और उसके शेयर फॉरफिट भी कर दिए। तो जैसे ही वर्ड आपको फॉरफिट मिले आप वो यहां से घटा देंगे, क्योंकि अब वो क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। तो फॉरफिटेड शेयर आपको सब्सक्राइब में से माइनस करने होते हैं। तब आपके सब्सक्राइब्ड जो शेयर हैं वो 19 रह गए और ये 19,000 ऐसे शेयर हैं जो फुल्ली पेड अप भी हैं, मतलब कि इनके ऊपर आपको सारा पैसा मिल भी चुका है। इसका मतलब 19 लाख में पूरा रिसीव कर चुका हूं। फिर अब 1,000 शेयर्स का क्या किया जाए। तो जो कॉल्स इन एरियर है वो तो अब मेरे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि मैं फॉरफिट कर चुका हूं। अब मेरे लिए जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि शेयर फॉर फीचर का कितना पैसा मेरे पास बचा हुआ है, क्योंकि ये शेयर मैंने री इशू नहीं किए हैं। तो मेरे शेयर फॉर फीचर में कुछ ना कुछ बैलेंस बचा होगा। तो वो कैसे पता करोगे। देखो कैपिटल कितने की 100, कितने उसने नहीं दिए 40,
तो कितने दिए 60, क्या करोगे 100 में से 40 को माइनस कर दोगे। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि वो जो था व्यक्ति उसने 60,000 रुपये कंपनी को दिए हुए थे और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वो 60,000 रुपये अभी मेरे पास पड़े हैं। वो 60,000 यहाँ पर प्लस हो जाएंगे और आपका जो सब्सक्राइब्ड या शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो आएगा 19,60,000। अब ऑथोराइज के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया। एक अजम्पशन ये हो सकती है कि जितने आपने इशू किए हैं उतने आप वहां लिख सकते हो। तो फिर अजम्पशन, अब जब अजम्पशन है तो आप नोट लिख कर लिखोगे कि मैंने ये एज्यूम किया है कि इशूड कैपिटल इज कंपनीज या कंपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा अगर आप उसको शो करना चाहते हो, ठीक है। या आप ये लिख देना कि आई हैव एज क्वेश्चन हैज नॉट गिवन मी द ऑथोराइज्ड कैपिटल, आई एम नॉट फिलिंग द एंट्री ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो दोनों जो भी आपका अजम्पशन है उसको आप नोट्स में जरूर लिखेंगे। फिर शेयर कैपिटल में अब हमें अमाउंट पता चल चुका है कितना है 19,60,000, वो 19,60,000 आप यहाँ पर शो कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया था हमारा। ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, 1 नंबर इसका था, 1 नंबर इसका और 1 नंबर इस वाले पोर्शन का। तो इस तरीके से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारा जो बोर्ड में पूछा गया था। 1 नंबर जो कम हुआ वो ऑथोराइज की वजह से कम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि ACE लिमिटेड, उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल गिवन है। देखिए रुपीस साइन जरूर देखिएगा, रुपीस साइन दिया हुआ है तो आप उसको सीधा बाहर लिखिए। जितनी दी हुई है 20 लाख डिवाइडेड है 2 लाख इक्विटी शेयर और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, तो आप वो यहां पर लिख देंगे ऐसे ही। फिर बोला गया कि कंपनी ने पब्लिक को 1,50,000 शेयर इशू किए, तो वो आप यहां लिखेंगे। 10 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब 15 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए पब्लिक से। बट आप देखोगे तो सब्सक्राइब जो शेयर हैं वो 1,40,000 हैं, जिसके लिए मुझे सारा पैसा मिला एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 3 रुपए की थी और 4,000 शेयर पर आपको नहीं मिली। तो 4,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 12,000 की आपको कॉल सिनेरियो या कॉल नहीं मिली फाइनल, तो आप उसको इस तरीके से दिखा देंगे। अब ये जो शेयर हैं ये वाले 4,000 ये री इशू या इनको कहीं के फॉरफिट नहीं लिखा कि ये फॉरफिट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जब ऐसा ना गिवन हो तो आप क्या मानोगे कि ये अभी इशूड शेयर हैं, तो ये सब्सक्राइब तो हैं बट नॉट फुल्ली पेड अप हैं, तो इसलिए ये यहां आ जाएंगे। 4,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच, आपको 40,000 मिलना चाहिए था, कितना नहीं मिला वो माइनस कर दीजिए, मतलब कि 12,000, तो 28,000 रुपए आपको मिल चुके हैं, ये फॉरफीचर नहीं हुए। अब टोटल शेयर कितने थे 1,40, इसमें से 4 घटा दीजिए जो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में लिखे हैं आपने, तो बाकी बचते हैं आपके 1,36,000। ये वो शेयर हैं जो सब्सक्राइब भी हुए हैं और फुल्ली पेड अप भी हैं, तो 13,60,000 रुपए आपको पूरे मिले हैं और उसके साथ 28,000 रुपए और मिले हैं। तो आपके पास जो टोटल शेयर कैपिटल का पैसा आज की डेट पर है वो है 13,88,000। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको आपको समझना है और मेरे हिसाब से अब आप ये क्लियर कर चुके हैं कि ये चीजें कैसे कैसे हमें अपने क्वेश्चन में दिखानी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इतना ही काम हमसे ज़्यादातर शेयर कैपिटल में पूछा जाता है। कल जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैक्सिमम था कि जब शेयर री इशू भी हो जाए, तो वो कल करा दिया था, बाकी इससे ज़्यादा नहीं जाते। अब ये क्वेश्चन और है जिसमें जनता लिमिटेड है, यहाँ बोला गया है कि उसकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो, फिर देखिए रुपीस का साइन है तो आप सीधा बाहर अमाउंट डालेंगे, और ये डिवाइडेड है इनटू 30,000 शेयर ऑफ 100 ईच। जो आपके 30,000 शेयर हैं और एक शेयर कितने का है, 100 का, इस तरीके से 30 लाख रुपए आपके बनते हैं। पब्लिक को जो आप इशू कर रहे हो वो 10,000 इक्विटी शेयर कर रहे हो, तो जो इशूड शेयर हैं 30 में से वो 10 हैं 100 रुपए के हिसाब से। तो आपने जो अभी टारगेट रखा है अपनी कंपनी के लिए कलेक्शन का, वो 10 लाख रुपए का रखा है। शेयर का पैसा इस तरीके से मिलेगा 30, 50 और 20। इशू जो है फुल्ली सब्सक्राइब हुआ, मतलब कि 10,000 शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, तो सब्सक्राइब तो पूरी तरह से है। अब आगे की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, देखते हैं क्या होता है। कंपनी ने सबको शेयर दे दिए, सारा पैसा भी मिल गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1000 शेयर पर आपको नहीं मिली, तो यहां पर आपको 1000 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। ये कॉल सिनेरियर है 20,000 रुपए का। आगे फिर साइलेंट हो गया क्वेश्चन, दैट्स मींस ये अभी तक फॉरफिट नहीं किया। इसका मतलब ये री इशूड शेयर तो हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर तो हैं। तो 1000 शेयर ऐसे शेयर हैं जो सब्सक्राइब्ड हैं पर पूरी तरह से पेड नहीं है, तो नॉट फुल्ली पेड अप में लिख दूंगा। 1 लाख रुपए यहां आना चाहिए था मेरे पास, कितना नहीं आया, 20,000, तो वो कॉल इन एरियर के नाम से घट जाएगा और बाहर 80,000 आ जाएगा। जो ये 10,000 शेयर है इसमें से ये 1,000 माइनस कर दो, तो आप पाओगे कि 9,000 शेयर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब्ड भी हैं और फुल्ली पेड अप भी हैं। इसका मतलब 9 लाख रुपए आपको उनके पूरे मिल चुके हैं, और टोटल जो अमाउंट एज शेयर कैपिटल आपने रिसीव किया है वो है 9,80,000। इसी को फिर हम अपने बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो इस तरीके से हमसे ये बैलेंस शीट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी टाइप्स हो सकती थी, जितने डिफिकल्ट लेवल हो सकते थे, पिछले 4 दिन के अंदर मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन करा दिए। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अभी तक हमने नहीं किया। नेक्स्ट जो सीरीज मेरी अब चलेगी, आज के 3 क्वेश्चन इस तरीके से थे। अब जो नेक्स्ट सीरीज में लेकर आऊंगा आपके पास कल से, वो आपके लिए जो है कैश फ्लो का क्वेश्चन होगा, उसमें रेशो का क्वेश्चन होगा उसके अंदर, और डिबेंचर का जो हमारा चैप्टर है उसका क्वेश्चन होगा। तो ये सब मिलकर जो हैं, क्योंकि कैश फ्लो में आपका जो प्रैक्टिकल स्कूल में होगा उसमें भी 6 मार्क्स का कम से कम क्वेश्चन होगा। रेशो भी 6 नंबर के आसपास कहीं उस प्रैक्टिकल में होती है। जो 20 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल है उसमें 12 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल पेपर होता है स्कूल में, रिटन वर्क। तो उसमें कैश फ्लो और रेशो दोनों आते हैं, और वो दोनों मिलकर वहां पर 12 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो 12 नंबर तो स्कूल के प्रैक्टिकल में है उनके। जब बोर्ड की बात की जाए तो 6 + 4 10 तो मिनिमम है, बाकी 13, 14 तक भी वो चले जाते हैं। तो अभी हम 10 की बात करते हैं।